नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक्टर मुश्ताक खान और कॉमेडियन सुनील पाल की किडनैपिंग मामले में एक नया मोड़ सामने आया। बताया जा रहा है कि मुश्ताक खान और सुनील पाल के अपहरण में शामिल एक गिरोह के आखिरी आरोपी शुभम ने बिजनौर के थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि शुभम अपनी मां के साथ थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण किया। इस बात की जानकारी खुद पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि शुभम पर बिजनौर और मेरठ में अपहरण के 2 मामलों में 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान शुभम की मां ने पुलिस को उसके बेटे की जान बख्शने की गुहार लगाई। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह 10 लोगों का था, जिसमें से 9 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 10वें सदस्य अर्जुन कर्णवाल को मेरठ पुलिस ने पकड़ा था। अधिकारियों ने बताया कि शुभम से पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस गैंग ने मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से लेकर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान तक इवेंट के नाम पर इन नामचीन हस्तियों को यूपी के किडनैपर्स ने वो दर्द दिया जो ना तो किसी को दिखाते बन रहा है और ना ही छुपाते। ये दर्द पश्चिम उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधियों ने उन्हें दिया है। मेरठ में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ था जो पहले इवेंट के नाम पर मुंबई से अभिनेताओं को बुलाता था और फिर फिरौती के लिए उनका अपहरण कर लेता था। बाद में उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया जाता था। शर्म और बदनामी की वजह से कोई बॉलीवुड हस्तियों ने इस गैंग के चंगुल से छूटने के बावजूद खामोश रहना बेहतर समझा। उन लोगों ने इस बारे में पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन इस गैंग का खुलासा उस वक्त हुआ जब इस गैंग ने कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान को अगवा कर लिया। पुलिस ने देश के सबसे अनोखे किडनैपिंग गैंग के गुर्गों को पकड़ा और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सुनील पाल तो आपको याद ही होंगे। उन्हें भला कौन भुला सकता है। वेलकम फिल्म के वो किरदार हैं जिन्हें बैसाखी थमाकर उदय और मजनू भाई बाकी को डराया करते थे। नाम है मुश्ताक खान। अब आप कहेंगे कि ये गैंग गुर्गों की इन फिल्मी सितारों का आपस में क्या कनेक्शन, कहीं ये किसी नए फिल्म का प्लान तो नहीं है? तो ये नए फिल्म का प्लान नहीं, असल में मेरठ के किडनैपिंग गैंग के ये गुर्गे हैं जिन्होंने अलग अलग किस्तों में पहले मुश्ताक खान और फिर सुनील पाल को कुछ यूं अगवा किया कि दोनों खुशी खुशी कब खुद को अगवा कर बैठे उन्हें खुद पता नहीं चला। जब तक ये वापस अपने घर मुंबई नहीं लौटे, मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से लेकर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान तक इवेंट के नाम पर इन नामचीन हस्तियों को यूपी के किडनैपर्स ने वो दर्द दिया है जो ना तो किसी को दिखाते बन रहा और ना ही छुपाते। क्या आप यकीन करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधियों ने पिछले चंद दिनों में जाल बिछाकर ना सिर्फ इन दोनों एक्टर्स को यूपी बुलाया बल्कि दोनों को धोखे से अगवा कर उनसे लाखों रुपए वसूल लिए। बल्कि अब तो सूत्रों पर यकीन करें तो अपहरण की ये कहानी बस इन्हीं दोनों कॉमेडियन और एक्टर्स तक ही सिमटी नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीनों में यूपी के इस गैंग ने लगभग आधे दर्जन एक्टर्स को यूं ही धोखे से अपने शिकंजे में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की है। मेरठ से लेकर बिजनौर और बिजनौर से लेकर मुंबई तक फैले इस किडनैपिंग रैकेट का एक एक सिरा आज खोलकर आपके सामने रखेंगे और ये धागे जितने खुलेंगे आपकी हैरानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वारदात से जो सबसे पहले सुर्खियों में आई। इस तारीख से कुछ रोज पहले एक्टर सुनील पाल से अनिल नाम के एक नौजवान ने संपर्क किया और उन्हें हरिद्वार में एक इवेंट में शामिल होने का न्योता दिया। सुनील ने अपनी फीस बताई, एडवांस में एक टोकन मनी ले ली। तय तारीख पर यानी 2 दिसंबर को वो मुंबई से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर इवेंट ऑर्गेनाइजर मौजूद थे। सुनील फ्लाइट से उतरकर सीधे कार में बैठे और कार दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते फराटे भरने लगी। लेकिन अभी गाड़ी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि सुनील के साथ खेल हो गया। बीच रास्ते में चाय के बहाने कार रोककर ऑर्गेनाइजर्स ने सुनील को एक दूसरी गाड़ी में बिठाया और फिर उनकी आंखों में काली पट्टी बांध दी। हरिद्वार की जगह मेरठ की गुमनाम जगह पर ले गए। यानी अब सुनील पाल का अपहरण हो चुका था। बदमाशों के शिकंजे में फंसे सुनील पाल के पास अब उनकी हर बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। किडनैपर्स ने उन्हें डरा धमकाकर अलग अलग किस्तों में कुल 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। हालत ये हुई कि घबराए सुनील ने डर के मारे अपने घर वालों तक को अपने किडनैपिंग की खबर नहीं दी और अपने दोस्तों से ही पैसे मांग मांग कर किडनैपर्स को ट्रांसफर करते रहे। इधर सुनील की अचानक गायब हो जाने से पहले उनकी बीवी ने मुंबई में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर बाद में सांता क्रूज थाने में किडनैपिंग की FIR लिखाई गई। अब तक मेरठ पुलिस को इस वारदात की कोई जानकारी नहीं थी। उधर सुनील से रुपए वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उन्हें उन्हीं से वसूले गए रुपयों से 20,000 रुपए का
फ्लाइट टिकट के लिए दिए और मेरठ के लालकुर्ज इलाके में छोड़ दिया। सुनील पाल किसी तरह मेरठ, गाजियाबाद और फिर दिल्ली होते हुए फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। अब सुनील के जरिए मुंबई पुलिस को किडनैपिंग की कहानी पता चल चुकी थी। मुंबई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सुनील से वसूले गए रुपयों का कुछ हिस्सा मेरठ के एक ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। पहले मुंबई पुलिस ने ज्वेलर को फोन कर चेतावनी दी और फिर उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। हालांकि तब तक ज्वेलर को इस केस का कुछ भी पता नहीं था, बल्कि उन्हें तो ये लगा कि शायद ये डिजिटल अरेस्ट या जालसाजी का कोई खेल है। उन्होंने मुंबई पुलिस के कॉल को इग्नोर कर दिया, मगर अगले ही दिन जब उन्हें पता चला कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो वो बैंक के साथ साथ मेरठ पुलिस के पास पहुंचे और यहीं से इस केस में मेरठ पुलिस की भी एंट्री होती है। मेरठ पुलिस को पता चलता है कि सुनील से रुपए वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उस ज्वेलर की दुकान से ही लाखों रुपए की खरीदी की और इसके लिए बाकायदा सुनील पाल के नाम की ही पर्ची भी फाड़ी गई। इसके बाद जब पुलिस ने ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो किडनैपर्स की तस्वीरें साफ साफ नजर आ गई। ये किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश लवी पाल और उसके गैंग के लोग थे। ज्वेलर्स की दुकान में खरीदी करते हुए लवी पाल खुद नजर आ रहा था। अब मेरठ पुलिस लवी पाल और उसके गिरोह की तलाश में लग चुकी थी, लेकिन ये तो थी सुनील पाल के किडनैपिंग की कहानी। उधर सुनील पाल की तरह ही उनसे भी पहले बॉलीवुड के एक और एक्टर कॉमेडियन मुश्ताक खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। सुनील पाल की तरह ही मुश्ताक खान को भी इवेंट का चारा दिया गया और मुश्ताक खान से मेरठ के रहने वाले राहुल सैनी नाम के एक शख्स ने फ़ोन पर बात की और प्रोग्राम में उन्हें गेस्ट के तौर पर आने की दावत दी। रुपए पैसों की बात तो हो गई और 20 नवंबर को मुश्ताक खान का पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से मेरठ आना तय हो गया। 20 नवंबर को मुश्ताक खान दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरे और उनको किडनैपर्स ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो किडनैपर्स, जिन्हें सुनील पाल की तरह ही मुश्ताक को भी इवेंट ऑर्गेनाइजर समझ रहे थे, और इसी तरह किडनैपर्स उन्हें मेरठ की जगह सीधे बिजनौर ले गए, जहां चाहशेरी इलाके के एक मकान में रखा गया। इत्तेफाक से सुबह उनके कानों में अजान की आवाज़ आती है और उन्होंने हिम्मत जुटाकर किसी तरह खुद को आज़ाद किया और वहां से भाग निकले और भागकर सीधे मस्जिद में ही जाकर छुप गए। हालांकि इससे पहले ही किडनैपर्स उनके करीब 2.5 लाख रुपए वसूल चुके थे। बाद में मुश्ताक खान की ओर से भेजी गई शिकायत पर बिजनौर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है। किडनैपर्स के इस खेल की कहानी और पीछे भी जुड़ी हुई है। यकीन करना मुश्किल है कि इस गैंग ने इससे पहले 8 सितंबर को बॉलीवुड के एक और नामी एक्टर राजेश पुरी को भी अगवा कर लिया था। उसी किडनैपिंग की तर्ज पर किडनैपर्स ने राजेश पुरी को पहले दिल्ली बुलाया और फिर दिल्ली से पश्चिम उत्तर प्रदेश लाने लगे। लेकिन इत्तेफाक से राजेश को शक हो गया और उन्होंने गजब दिमाग चलाया। उन्होंने किडनैपर्स के साथ एक सेल्फी लेकर अपने दोस्तों को भेज दी और बताया कि वो इनके साथ ही हैं। अब किडनैपर्स अपने ही जाल में फंस चुके थे, उन्हें राजेश को छोड़ना पड़ा। अब जब मामले की जांच हुई तो पुलिस को राजेश की कहानी भी पता चली। मशहूर विलेन और कॉमेडियन शक्ति कपूर तो बाल बाल बच गए। असल में उनके लिए किडनैपर्स ने जो चारा फेंका था वो काम नहीं आया, क्योंकि शक्ति कपूर ने इवेंट में शामिल होने के लिए जो टोकन मनी की मांग की थी वो किडनैपर्स उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इन्वेस्ट यानी किडनैपिंग के लिए चारे के तौर पर खर्ची जाने वाली रकम। ऐसे में किडनैपर्स की कोशिश के बावजूद शक्ति कपूर उनके जाल में फंसते फंसते बाल बाल बच गए। शक है कि बॉलीवुड एक्टर्स के इन किडनैपर्स की इन स्टोरी में और भी कई ऐसे नाम हैं जो अपहरण का शिकार बन चुके हैं। अब बस देखना है कि आने वाले दिनों में और कितनी कहानियां सामने आती हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन किडनैपर्स ने वो किया है जो इससे पहले यूपी के किसी किडनैपर्स गिरोह ने नहीं किया। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उससे भी ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या तो अगवा कर लाखों रुपए की वसूली की या फिर उन्हें किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन बिजनौर और मेरठ पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर आखिरकार इस किडनैपिंग स्टोरी से पर्दा हटा ही दिया और उनकी तलाश जारी है। मेरठ पुलिस ने इस केस में लवी और उसके गुर्गों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी रखा था। अब इस गिरफ्तारी के बाद इस गैंग का जो वारदात को अंजाम देने का तरीका सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। तरीका कुछ यूं है कि बदमाश पहले सेलिब्रिटी को इवेंट का झांसा देकर खुद ही अपने इलाके में बुलाते और फिर अगवा कर रुपयों की वसूली कर वापस भेज देते। पुलिस की माने तो इस गैंग का सरगना लवी पाल इतना शातिर है कि वो हर किडनैपिंग की प्लानिंग खुद बनाता और अपने खास गुर्गों को पूरा प्लान
पहले नहीं बताता, बल्कि एन मौके पर सिर्फ उन्हें उतना ही काम देता जितना उससे करवाना होता। उसकी कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ ऐसा है कि वो अपने गुर्गों को अक्सर फिल्म स्पेशल 26 की मिसाल देकर ऐसे किडनैपिंग के लिए तैयार करता मानो कि वो किडनैपर्स नहीं बल्कि सीबीआई ऑफिसर्स हो। उनका मानना है कि एक्टर्स अक्सर लूट जाने के बाद अपनी इमेज खराब होने के डर से इसका खुलासा नहीं करते और उन्हें इसी का फायदा उठाता था। एक्टर मुश्ताक खान के अपहरण के आरोपी बिजनौर में सरेंडर कर दिया। बुधवार को आरोपी अपनी मां के साथ हाथ ऊपर कर शहर के कोतवाल पहुंचा। गिड़गिड़ाते हुए उसने पुलिस से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, कसम खाता हूं अब अपराध नहीं करूंगा। आरोपी के साथ उसकी मां भी थी, वह भी हाथ जोड़कर चल रही थी। उसने रोते हुए पुलिस से बेटे की जान बख्शने की गुहार लगाई और कहा कि बेटे से गलती हो गई है, इसे माफ कर दीजिए, गोली मत मारिए, इसलिए मैं इसके साथ आई हूं। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि आरोपी शिवम ने अपनी गलती मानते हुए सरेंडर कर दिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुश्ताक खान अपहरण मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी में एनकाउंटर के डर से अपराधियों में इतना खौफ है। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।